स्वागत है माय क्रिकेट एनालिसिस में आपका। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय क्रिकेट न्यूज़ एपिसोड 002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली न्यूज़। बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक युजवेंद्र चहल की पत्नी ने ट्वीट करके बताया है कि चहल के माता पिता दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें, क्योंकि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इससे अछूते नहीं रह रहे। इस वक्त की जो दूसरी न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ है मोहम्मद शमी के तरफ से। और शमी ने क्रिक बज़ को देते हुए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जो हमारी जो 3-4 गेंदबाज हैं, मैं, भुवनेश्वर और बुमराह और ईशांत, हम चारों में ही न सिर्फ मैदान के अंदर मस्तियाँ चलती हैं बल्कि मैदान के बाहर भी मस्तियाँ चलती हैं। और इसी मस्तियों में जो सबसे मस्तियों की छोटी छोटी बातों को जो दिल पर ले लेते हैं, उनका नाम जसप्रीत बुमराह है। और वो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और इस तरीके के कई फ़न बातों का खुलासा किया है मोहम्मद। वक्त की तीसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है महिला क्रिकेट टीम, इंडियन महिला क्रिकेट टीम का आज कोच का ऐलान होना था और उस कोच में रमेश पवार बन गए हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कितने सही कोच हैं, आप बताइए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 18 जून से 22 जून तक खेलने वाली है। और उस बीच भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अपना एक सुझाव दिया है। विराट कोहली को कहा, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन एक बहुत बड़े रन अवे मैच विनर हैं, इनको आप टीम से बाहर ना करिएगा। परिस्थितियां दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि टीम में एक एक्स्ट्रा पेसर ज़रूर खिलाती हैं। और ऋषभ पंत की टीम, अगर ऋषभ पंत टीम में खेलते हैं तो फिर 5 बॉलर्स को खिलाना संभव नहीं होगा। और अगर 5 बॉलर नहीं खिलाते तो फिर 4 बॉलर में क्या 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ टीम उतर पाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सही आइडिया रहेगा। प्रज्ञान ओझा ने ऐसा जताया, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप ऋषभ पंत आपकी टीम में है तो फिर आप इतना श्योर हो सकते हैं कि आपको अगर नीचे से ज़रूर पड़ी रन बैटिंग की तो ऋषभ पंत वो कर सकते हैं। तो इसलिए वजह से अच्छा जो सुझाव है मेरे ख्याल से तो है प्रज्ञान। आज दिन की 5वीं खबर, सुनील गावस्कर ने दिया है एक बड़ा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा ऋषभ पंत के अंदर अब जो चिंगारी है वो आग बनने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा है कि अब इंडिया को शायद माही तो नहीं मिले, लेकिन माही की तरह ही एक बेस्ट विकेट कीपर और एक बेस्ट फिनिशर के रूप में ऋषभ पंत मिलने वाले हैं। और वो विराट कोहली के बाद इंडिया के भविष्य के कप्तान भी होंगे। ऋषभ पंत पर उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर अभी टीम इंडिया में नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? निकल कर आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। मोहम्मद आमिर 28 वर्षीय बॉलर ने 2020 को ही अपना संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान के बोर्ड से मेरा झगड़ा है, वाद विवाद है, इस वजह से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब उन्होंने पाकिस्तान को त्याग कर इंग्लैंड की नागरिकता के लिए अपना वहाँ के सरकार को निवेदन भेजा है कि भाई मुझे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से जब नफरत हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए जब क्रिकेट छोड़ चुका हूं, अब मुझे इंग्लैंड का नागरिकता ले लेनी है, मुझे पाकिस्तान से चले जाना है। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब वाद विवाद के कारण पाकिस्तान के लिए इजाज़त नहीं है तो अगर मैं इंग्लैंड की नागरिकता ले लूँगा तो फिर मैं IPL भी खेल सकूँगा भारत के लिए। तो दोस्तों, मोहम्मद आमिर जैसा अगर प्लेयर IPL में खेलेगा तो कितनी खुशी होगी, और जिस टीम की तरफ से खेलेंगे उस टीम के लिए तो क्या स्ट्रेंथ बनकर आएंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मोहम्मद आमिर जैसा वर्ल्ड क्लास गेंदबाज अभी कहीं जल्दी नहीं मिलता है। तो फिर बहुत अच्छी खबर है एक और IPL पाकिस्तान के लिए तो नहीं, लेकिन और क्रिकेट टीम्स के लिए। IPL बीच में ही पोस्टपोन हो गया था
जो कि KKR के प्लेयर्स की बदौलत अभी इंटरनेशनल वीजी शेड्यूल है। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है दोस्तों? वो टीम है RR राजस्थान, क्योंकि उनके बड़े बड़े प्लेयर बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, लिविंगस्टोन और एक और प्लेयर, हाँ नहीं, बस 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि नहीं आएंगे क्योंकि इंग्लैंड NOC नहीं देगा। अगर तो टेस्ट सीरीज़ है तो फिर में भी एक दो प्लेयर आ जाएं, लिविंगस्टोन आ सकते हैं। अब तो बटलर, बेन स्टोक, आर्चर तीनों खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि KKR के लिए ओवन मॉर्गन आ जाएं। न्यूजीलैंड के प्लेयर भी नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा नुकसान मुंबई इंडियन को होगा क्योंकि एडम मिल नहीं होंगे, ट्रेंट बोल्ट नहीं होंगे, तो फिर क्रिस वोक्स नहीं होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो बहुत सारे कुछ प्लेयर हैं जो नहीं होंगे, उनसे तो टीमों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। RR की टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद हो सकता है कि काइल जेमिसन को 16 करोड़ में ख़रीदा है और पूरा सीजन ना मिले तो RCB को भी थोड़ा नुकसान हो। लेकिन देखिए, पैसों के हिसाब से, ऐसे कुछ हिसाब से अगर आप कुछ भी कहें, लेकिन RR सबसे ज़्यादा नुकसान में है। और इसीलिए उनके फ्रेंचाइजी का ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि IPL एक बार जो था वो सही समय पर चालू हुआ था, लेकिन अभी जब पोस्टपोन्ड हो चुका है अब कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन भैया, सौरव गांगुली का वो इंटरव्यू आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाई 125 करोड़ किसी भी हालत में BCCI सहन नहीं कर सकता लॉस। इस वजह से होगा तो 125 करोड़ से अच्छा है कि कुछ तो रिकवरी हो ही जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि IPL तो होगा, अगर बाई चांस होगा तो फिर रिप्लेस कर लेंगे प्लेयर्स, बाकी होगा तो आपकी क्या राय है बताइए कमेंट में। 16 मई रविवार को वो डेट निकल कर आ रही है जहां पर अच्छी खबर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए है। 38 लोगों को, क्रिकेटर्स, टीम स्टाफ और सभी मिलाकर 38 लोगों को स्पेशल फ़्लाइट के तहत ऑस्ट्रेलिया में ले जाया जाएगा। दोस्तों, IPL ख़त्म होने के बाद प्लेयर्स अपना क्वारंटीन मैंडेटरी था तो मालदीव गए, वहाँ क्वारंटीन प्रोसेस ख़त्म करने के बाद अभी 16 मई को जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच हमने जैसे कल खबर दी थी कि माइकल हसी जो कि तीसरी बार लगातार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए अभी तो ठीक ही है। दोस्तों, एक और न्यूज़ आई है सुनील गावस्कर की तरफ से। गावस्कर सर ने इसमें कहा है कि जो डेविड वार्नर वाला जो वाद विवाद था, दोस्तों IPL में कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए, इसमें ही एक टॉपिक डेविड वार्नर का था। मसला आपको पता ही होगा दोस्तों कि मनीष पांडे को टीम से बाहर कर विराट सिंह को मौका दिया था। और उसी बीच जब टीम से पूछा गया कि भाई मनीष पांडे पहले कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, फिर आपने मनीष पांडे को क्यों ड्रॉप किया, तो फिर उन्होंने कहा था कि मेरा नहीं, ये स्टाफ का फैसला था। उसी पर बस भड़क गए टॉम ओडी जो कि कैप्टन कोच हैं सनराइजर हैदराबाद के। उन्होंने कप्तानी से बर्खास्त कर दिया डेविड वार्नर को और उसके बाद प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत गलत फैसला, क्योंकि न सिर्फ आपने एक कप्तान को बाहर किया, एक कप्तान वार्नर को बाहर किया, बल्कि आपने एक वार्नर जो बड़े बल्लेबाज उनको भी आपने बाहर किया है। और इसी को उन्होंने कहा कि इस तरीके की जब प्लेयर के साथ हो सकते थे फिर कोच के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। गावस्कर बहुत ही इंटरव्यू के दरमियान इसी बातें कहते हुए नजर आए। बेन स्टोक अभी भी 2 महीने से रहेंगे बाहर, इसकी सूचना उन्होंने खुद दी है और बचा हुआ IPL का मैच भी नहीं खेलेगा। दोस्तों, इंजरी, एक मैच में पंजाब के खिलाफ क्रिस गेल का कैच पकड़ने गए बेन स्टोक बाउंड्री पर इंजर्ड हो बैठे और उंगली फ्रैक्चर के चलते हुए IPL से बाहर हो गए। और अब परिस्थितियाँ ये है कि अब बेन स्टोक इंग्लैंड के NOC के तहत अब उनको नहीं मिलेगी और नहीं खेलेंगे, क्योंकि बेन स्टोक तीनों ही फॉर्मेट में इंग्लैंड के बहुत अहम सदस्य हैं और वाइस कप्तान भी रहते हैं। तो फिर कोई भी फॉर्मेट होगा बेन स्टोक तो नहीं ही आएंगे। तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि IPL में अब इस सीज़न के लिए एटलीस्ट बेन स्टोक आएंगे, तो लगभग तो नहीं ही आएंगे। दोस्तों, 30 जुलाई से 22 अगस्त तक होगा श्रीलंका प्रीमियर लीग का आगाज़। 30 जुलाई को होगा पहला मैच। और दोस्तों, कोरोना के चलते कितने पॉसिबिलिटी है वो तो समय ही बताएगा।
दूसरी न्यूज़ की दोस्तों अगर बात करूँ तो वो न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के लिए कई एक्सपर्ट अपनी अपनी गणित लगाना शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच खबर आई है, ट्विटर के जरिए ट्वीट करके बताया, रविंद्र जडेजा प्रैक्टिस के मैदान पर खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्ले से और गेंद से। दोस्तों थोड़ा सा इंजरी के बाद जब फॉर्म में आए रविंद्र जडेजा, तो अब अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। एक और न्यूज़ दोस्तों, ऋषभ पंत, दिल्ली के विकेट कीपर ऋषभ पंत, आज उन्होंने भी कोविड की वैक्सीनेशन करवा ली है। आज उन्होंने ट्विटर पर ये फ़ोटो शेयर करते हुए बताया था कि आप भी अपना ध्यान रखिए, वैक्सीन आप अपना नंबर आने पर लगवा लें। और उन्होंने फ़ोटो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन का डोज लिया। 2 साल के बैन के बाद स्मिथ को कप्तानी से भी बैन कर दिया गया था कि वो कभी कप्तानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीम पेन ने खुद कहा है कि भाई अब मैं कैप्टनसी छोड़ने वाला हूं और ऑस्ट्रेलिया को नए कप्तान स्टीव स्मिथ को वापस बना दीजिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ ही बहुत अच्छे कप्तान हैं और कप्तानी अच्छे से कर रहे थे। तो प्लीज़ उनको उनकी कप्तानी सौंप दीजिए और अब मैं रिटायरमेंट कुछ समय में ही ले लूँगा। तो ये फैसला था टीम पेन का और ये एपिसोड था हमारा। कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा।